फिर से आ गया है प्रयास कीजिए, तो हम फिर से प्रयास करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। क्या है, कहता है कि घटा 5/7 और घटा 3/8 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन दोनों ही संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। इतने सारे होते हैं कि हम सारे को निकाल ही नहीं सकते हैं। तो उनमें से कुछ 5 को, सिर्फ 5 को बताना है। मैंने आप लोगों को दो तरीके से बताया निकालने के लिए। चलो दोनों तरीका से मैं पुनः बता दूंगा ताकि फिर आप कहीं भूल ना जाओ। तो जब आपको दिया जाए तो आप किसी एक विधि से बना लेना। हाँ, यदि पूछा जाए कि हाँ एक विधि से बना करके दिखा देना है, दोनों विधि नहीं बनाना है। बस आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहां दे देता हूं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, घटा 5/7 और घटा 3/8 ये दोनों परिमेय संख्या है। इनके दोनों हर को हम क्या करेंगे, समान करेंगे, बराबर करेंगे। सबसे पहला काम क्या है कि हम इन दोनों भिन्न संख्याओं का जो हर है उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 और 8 अलग अलग संख्या है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 और 8 का लॉस ले लेंगे। तो 7 और 8 का लॉस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 8 का लॉस लेंगे तो 7 गुना 8 ही होगा, है कि नहीं। ये दोनों नहीं ना कटेगा, 7 और 8 का यदि हम लोग लॉस लेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। जब ये आपस में कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, 7 और 8 को गुना कर देंगे। तो 7 और 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो गया। यानी कि हम बटा में 56 कर देंगे, बटा में क्या कर देंगे, 56 कर देंगे। तो देखो इसको 56 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 7 को 8 से गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, घटा 5 और घटा 7 दोनों को ही जो है ना 8 से गुना करेंगे। ठीक उसी तरह से घटा 3 और घटा 8 को दोनों को हम किससे गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे। ठीक है, चलो हम इसको लिखेंगे, घटा 5/7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस 7 को 8 से गुना करेंगे, तो 8 से 5 को भी गुना करेंगे तो 8 5 6 40 हो जाएगा और 8 7 56 हो गया। ठीक, उसके बाद हमें घटा 3/8 को भी ऐसे ही करना है। जैसे हमने 7 को 8 से गुना किए तो 8 को 7 से गुना करना है। 8 को हम किससे गुना करेंगे, 7 से। 8 7 56 हो जाएगा। तो 8 को हम 7 से गुना करेंगे तो 3 को भी 7 से गुना करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, 21/56 हो जाएगा। ठीक है, चलो हमने क्या किया, दोनों के हर को बराबर कर दिया। तो दोनों के हर को बराबर करने से हमें क्या मिला, ये घटा 40 है और ये घटा 21 है। तो घटा 40 और घटा 21 के बीच में बहुत सारी संख्या मिल गया। तो अब हमें आगे किसी और से गुना करने की जरूरत यहां नहीं है, क्योंकि घटा 40/56 इधर की कहीं होगा, तो ये घटा 21/56 इधर कहीं होगा, क्योंकि घटा 40/56 से घटा 21/56 बड़ा है, बड़ा है कि नहीं, इससे ये बड़ा है कि नहीं। 40 में घटा है और यहां 21 में घटा है, तो ये क्या हो गया, हमारा बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे संख्याएं हैं। घटा 40 से बड़ा क्या हो जाएगा, घटा 39/56 हो जाएगा। क्या, घटा 39 से बड़ा घटा 38/56 हो जाएगा। घटा 38 से बड़ा घटा 37/56 हो जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह से हम लोग 5 ठो लिख लेंगे। यहां आप अगर इधर से बढ़ोगे, ये घटा 21 है तो घटा 21 के पहले क्या होगा, घटा 22/56, उससे पहले घटा 23/56, है ना। इस तरह से हमें क्या ठो संख्या लेना है, 5 ठो। तो बस हो गया, इसी को लेते चले जाना है। यहां लिखेंगे घटा 5/7 तथा घटा 3/8 के बीच की कितना
5 ठो बोला है तो 5 परिमेय संख्याएं लिखते चले जाएंगे 5 ठो। इसके बाद क्या हो जाएगा, आप चाहो तो इधर से लिखो या फिर आप इधर से लिखो। तो घटा 21 से छोटा क्या होगा, घटा 21 किससे छोटा, घटा 22 हो जाएगा। तो घटा 22 बटा 56 हो गया, एक हो गया। घटा 22 से छोटा घटा 23 बटा 56 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। या आप कहोगे कि नहीं सर, पहले हम लोग छोटा को लिखेंगे उसके बाद बड़ा को लिखेंगे। ये हम लोग बढ़ नहीं रहे हैं, इधर घट रहे हैं। तो जैसे ही घाटा लग जाएगा वो क्या हो जा रहा है, घटता है संख्या, है कि नहीं, उसका मान क्या होता है, घटता है। अगर घटा ना होता तो 22 से बड़ा 23, 23 से बड़ा 24, लेकिन जैसे ही हम लोग घाटा लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो घटते चले जाएगा। तो एक काम करो, पहले छोटा वाला को ही लिख लो, छोटा से बड़ा की तरफ चले जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो घटा 40 से छोटा कौन है, सॉरी घटा 40 से बड़ा कौन है, सॉरी घटा 40 से बड़ा है घटा 39 बटा 56, एक हो गया। घटा 39 से बड़ा घटा 38, ठीक है, 38 से बड़ा घटा 37, 37 से बड़ा घटा 36, क्या हुआ, 1 2 3 4 हुआ, एक और लिख लो। उसके बाद घटा 35 बटा 56, मिल गया हम लोग को 5 ठो, बस हो गया, कहानी खत्म। पुनः कहूं कि इन दोनों के बीच में अनंत संख्याएं हैं, उनमें से कौन कौन से संख्याएं लेंगे हम ये नहीं मालूम, इसलिए इसका आंसर सभी का एक जैसे नहीं आ सकता, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आप इसको उतार लो। ये तो हुआ पहला तरीका। अगर ये बटा वाला है तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों के हर को बराबर कर लेंगे। हर को बराबर करने के बाद यदि दोनों के बीच में पर्याप्त संख्याएं हैं, जितना बोला जाए उतना अगर संख्या है तो हम लिख लेंगे, या नहीं तो खैर वो बात की बात, जब आ जाएगा तो फिर और बता देंगे। क्लियर हुआ। दूसरा तरीका ये है, आप इसको पहले उतार लो फिर वो भी विधि बता देता हूं, ठीक है, उतार लिया होगा, ठीक। अब देखो दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, इसको जो है ना 5 को हम 7 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 5 आएगा, नहीं आएगा तो आप 0 बार में चलाओगे। 5 में से 0 गया, 5 बचा, फिर दशमलव लगाओगे, दशमलव से 5 पर 0 आ जाएगा, 50 हो जाएगा, साथ साथ 49 हो जाएगा। बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे भाग देते हो कि नहीं, माइनस को ध्यान में मत दो अभी फिलहाल, जो हर होता है उससे हम अंश को भाग देते हैं। 7 से 5 को भाग देंगे 0 बार में, 5 उतरेगा, दशमलव लगाओगे, 0 आएगा, 7 बार में 7 7 49 पढ़ोगे तो 50 में से 49 चला जाएगा, 1 बचेगा, फिर इस दशमलव से 0 आएगा। अब कितनी बार पढ़ोगे, 1 बार पढ़ोगे, नहीं तो 7 आ जाएगा, यहां से 3 बच जाएगा शेष। तो ये जो ना कटने वाला नहीं है, आप बस 2 ही अंकों तक उतार करके छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये घटा में तो ये घटा में हो गया। क्लियर, हमने इसको दे दिया। अब इसको भी कर लेना है, दशमलव में हमने तोड़ लिया। अब इसको भी हम 8 से 3 को भाग करेंगे 0 बार में, दशमलव से 0 आएगा, 8 या 24 लिखोगे, है कि नहीं, यहां 6 बच जाएगा, दशमलव से 0 आएगा, 7 बार पढ़ोगे, 8 7 56 हो जाएगा, बच जाएगा 4, ये तो कट जाएगा, 8 5 40, दशमलव से 0 आएगा तो 40 कट जाएगा, फिर भी नहीं काटना, छोड़ देना, बस इसको यहीं छोड़ दो, या काटोगे तो काट दो, इतना आ जाएगा ये, लेकिन ये ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, दशमलव में इसको तोड़ दिया, ठीक। तो जैसे ही हमने दशमलव में तोड़ा, अब क्या लिखेंगे, हाँ ये माइनस में ना, घटा में, तो लिखेंगे घटा 5 बटा 7 और घटा 3 बटा 8 के बीच के
5 परिमेय संख्याएं कौन कौन से हो जाएंगे? अब देखो, इनमें इन दोनों के बीच के संख्याओं को चाहिए। पहले तो पता करो कि कौन छोटा कौन बड़ा। अगर माइनस नहीं देखेंगे, माइनस अगर नहीं होता तो दशमलव के बाद 3 है और ये दशमलव के बाद 7 है, तो दशमलव के 7 है और यहाँ 3 है, तो 3 बड़ा कि 7 बड़ा? 7 बड़ा। ये संख्या बड़ा हो जाता। अब यहाँ माइनस लग गया ना, तो ये संख्या क्या हो गया? छोटा हो गया। ये संख्या छोटा है और ये संख्या बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? इस संख्या से बड़ा और इस संख्या से छोटा को हम लोग लेंगे। तो इस संख्या से बड़ा कौन हो जाएगा? माइनस ये जो संख्या है ये हमारा छोटा हो गया और ये जो संख्या है हम लोग का बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें हम लोगों का क्या हो गया? माइनस लग गया। ऐसा -0.71 जो है ये छोटा है और ये -3.7 बड़ा है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच के संख्याओं को लिखना है। इनके और इनके बीच में जो संख्या है उसको लिखना है। ठीक है, तो इसके पहले कौन सी संख्या होगा? या हम अगर कहें तो इसके बाद कौन सी संख्या होगा, हमें वो बताना है। आ रहा है ना समझ में? तो इसके बाद कौन सी संख्या? ऐसा मत बोलना कि सर इसके बाद ये वाला हो जाएगा, 0.72 हो जाएगा। नहीं, 0.72 बोलोगे तो वो इधर चले जाएंगे, इधर। जैसे हम अगर -1 लिखें, अब -2 क्या इधर लिखोगे? -2 नहीं ना। संख्या अगर बढ़ रहा है तो उसका मान घटेगा इधर। ठीक है, तो ये -2 किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। फिर इधर -3, ऐसे ही लिखते हो ना संख्या रेखा पर। जो आप लोग संख्या रेखा पर हम लोगों ने संख्याओं को जो दर्शाया था इसी तरह से। यानी कि अगर माइनस को हम ध्यान में नहीं देंगे तो ये 0.71 है और ये 0.72, तो प्लस में होने से इधर बढ़ेंगे और जब माइनस होगा तो इधर, है कि नहीं? तो ये हमारा नहीं होगा। ये जो है यानी इससे आगे बढ़ना है, इससे आगे। तो इससे आगे हम किधर बढ़ेंगे? 0.6 ले लें। क्या ले लें? 0.6। तो 0.6 किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि ये -0.6 इधर होगा ना। या फिर से एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है? यहां है -0.71, ठीक? तो इधर में क्या होगा? इससे छोटा संख्या को तो हम ये जो संख्या है, इस संख्या को अगर देखेंगे तो इधर में हम संख्या को छोटा लिखेंगे, लेकिन जब माइनस लगा देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। जैसे इससे अगर हम इधर लिखेंगे, क्या दबा जाता है जी? घटा 0.7 अगर लिख लिया, 0.7 लिख लिया, तो ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है इससे बड़ा है। इससे क्या है? ये बड़ा है। और फिर इससे आगे जाएंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, -0.69 लिख सकते हैं। ऐसे समझ में? चलो, अगर ये ज्यादा अगर दशमलव वाले परेशान करें तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हो। तो हमने पाया -0.6, उसके बाद और ले लेंगे -0.59, है ना, -0.58, कितना हो गया? 1 2 3, -0.57, -0.56। ये जो पांचों संख्या है, ये दोनों ही इन दोनों संख्याओं के बीच के संख्याएं हैं। ऐसे अनेकों संख्याएं हैं जिन्हें हम लोगों ने नहीं लिया और न ही सारी संख्याओं को ले सकते हैं। ठीक है।